हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग बताए थे वज्र गुणनखंड का जो सूत्र है कैसे याद किया जाता है। तो हम जितना हुआ हम आपको बताए थे कि ऐसा ट्रिक लगाना है बीसी पर कालू। अब ये ट्रिक से आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो आज उसको बनाना सिखाएंगे कि कैसे वज्र गुणनखंड विधि में फार्मूला में मैथ को बनाया जाता है। ठीक, बहुत आसान है, सबसे आसान विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से भी बहुत आसान है। तो ठीक है, हम बनाना आरंभ करते हैं। तो उससे पहले हम वो लिख देते हैं बीसी पर कालू। अब ठीक, ये याद रखना सिर्फ बीसी पर कालू। अब ये याद रखना, वो फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। तो देखो इसको बनाया कैसे जाता है। मान लीजिए एक समीकरण दे दिए 2x प्लस, देखो हम किताब में दिखा देते हैं आपको। ये 3.5 से आप लोग का वज्र गुणनखंड विधि स्टार्ट होता है। देखो 3.5 से है ना, दोनों बता देंगे। पहले ये वाला बताते हैं, उसके बाद ऐसा वाला बताते हैं, सब बता देंगे। तो देखो 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ कर देंगे 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो देखो यह हल कर देना है उतारने को। अब करना क्या है? तो देखो इसमें कुछ नहीं होता है, ये बी सी यही तीनों से ही फार्मूला बना है। तो देखो ये हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, तो देखो पहला वाला समीकरण जो है उसको A1 B1 C1 मतलब जितना वन वाला है सब ऊपर वाला में ही रख दो। तो ये हो गया, ये भी, ये बी, ये सी, ये भी, ये बी, तो ये सी। इसको क्या मानोगे? ये सबको 1 मानो और ये सब 2 हो गया। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं आप लोगों को। बहुत आसान है, सबसे आसान मैथ तो यही है। तो यहाँ क्या करेंगे? देखो A1 बराबर कितना हो गया? 2। A2 बराबर कितना हुआ? 3। और यहां देखो, सॉरी गलती हो गया, A1 बराबर 2, उसके बाद B1 बराबर 3, उसके बाद C1 बराबर 2। ये बी सी है ना, जितना भी वन वाला है ऊपर वाला समीकरण ले आओ, समझे। A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 2। अब देखो दूसरा वाला समीकरण में आ जाओ। अब ये 2 वाला होगा, A2 बराबर 3, यहाँ B1 है तो यहाँ B2 बराबर कितना होगा? 4। और C2 बराबर कितना कितना होगा जी? 3। समझे, यही तो होता है फॉर्मूला में, C2 बराबर 3, या कोमा डाल दो। तो मेरा A1 बराबर ये जो है वहां डाल दिए 2। अगर यहाँ नहीं रहता 2 तो 1 लिखते, यहाँ 1 छुपा रहता तो 2 है मेरा, ये 2 डाल दिए। B1 बराबर ये 3 है, 3 डाल दिए। C1 बराबर 2 है, 2 डाल दिए। और A2 बराबर 3 है, 3 डाल दिए। और B2 बराबर 4 है, 4 दे दिए। C2 बराबर 3 है, 3 दे दिए। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे? देखो यहां लिख देना सूत्र से। किसका सूत्र है? वज्र गुणनखंड विधि का। तो देखो हम क्या बोले थे? 3 चौकी डाल देना, यही बोले थे ना जी। यहाँ x होगा, यहाँ y होगा और यहाँ 1 होगा, ये बीच में क्या होगा? बराबर। देखो इसमें फॉर्मूला भी आपका दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? बीसी पर कालू। अब तो यहाँ देखो बीसी कालू अब हुआ। तो देखो बीसी से बीसी को माइनस कर दो, कालू को कालू से माइनस कर दो, अब को अब से माइनस कर दो। यहाँ 12 21 12 21 12 21। कोई दिक्कत है? ये आपका फॉर्मूला बन के हो गया तैयार। अब मान वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना जी? ठीक है, साफ दिख रहा है। तो अब मान बैठा दोगे ना? तो यहाँ कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। ये देखो x लिख देना ऊपर में, नीचे में देखो ये गुना का संबंध में है। यहाँ जो कुछ नहीं रहता गुना, हम बताए भी थे, नहीं बताए थे? एक्स वाई रहेगा तो ये गुना का संबंध में है। किसका संबंध में है? गुना।
जहां कुछ नहीं रहता है तो वो गुणा का संबंध में है। किसका संबंध में है जी? गुणा का संबंध में है। तो देखो b1 कितना है, b1 मेरा यहाँ b1 देखो b1 3 है, 3 दे दिए। अच्छा b2 कितना है जी? सॉरी b1 के बाद c2 है, b1 यहाँ 3 गुना दे दिए, c2 यहाँ है 3। ये ध्यान से बैठाना, यहाँ मिस्टेक बहुत होता है, ये सब यहाँ मिस्टेक होता है ना, पूरा मैथ ही गलत हो जाता है, माइनस दे दिए। तो देखो उतना हो गया। b2 कितना है 4, c1 कितना है, c1 कहाँ है यहाँ 2 गुना 2 बराबर। अब देखो y बटे c1 कितना है 2, a2 कितना है 3। देखो c1 2 गुना a2 3 बैठा दिए, माइनस c2 कितना है जी 3, c2 कितना है 3, 3 बैठा दिए, c2 कितना है 3 बैठा दिए, a1 कितना है 2 गुना 2 बैठा दिए बराबर। कुछ नहीं है, बस मान बैठाते चले जाओ, कलम को बदलने दो, मान बैठाते चले जाओ। तो देखो वहां यहाँ क्या है a1 है, a1 यहाँ है 2 गुना b2 कितना है, b2 देखो b2 कहाँ है यहाँ है जी, b2 कितना है 4 माइनस a2 कितना है a2 3, a2 कितना है 3 और b1 कितना है 3। ये ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाता है, समझे। अब इसको क्या करना है, हल कर दो। अच्छा बोडमास का नियम बताया था ना, पहले किसका काम होता है गुना का, मतलब पहले ब्रैकेट का होता है, उसके ऊपर ऑफ, उसके बाद भागा, तब गुना, तब जोड़ घटा। तो यहाँ देखो माइनस और गुना है, तो पहले गुना का काम होगा। तो देखो x बटे 3 क्या 9 माइनस 4 गुना 8 बराबर, यहाँ y बटे 3 गुना 6 माइनस 6, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे 4 गुना 8 माइनस 9, यही है ना। तो देखो इसको हल कर दो। अब ये यहां तो हटेगा नहीं, क्या करेंगे यहां लिख देते हैं। तो देखो x लिख देंगे, x बटे कितना होगा 9 से 8 जाएगा, दिखा देना ना ऊपर, हाँ 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा बराबर, यहाँ y 6 से 6 गया 0, y बटे 0 हो गया। अब देखो वहां कितना हुआ, 1 से के नीचे कितना है 8 माइनस कितना है 8 माइनस 9 है, तो 9 बड़ा है तो बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इस टाइप का लकीर काट देना है। क्या करना है, जब नीचे में एक आंसर आ जाए तो भागा होगा, कुछ नहीं देना है, x से इस टाइप का लकीर काट देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो x वाले को यहाँ लिख दो और y वाले को यहाँ लिख दो, बराबर दो, यहाँ भी बराबर। और ये जो रहता है ना 1 वाला, जिसके ऊपर 1 है, ये यहाँ भी बैठता है और ये यहाँ भी बैठता है, दोनों जगह बैठता है वो। ये 1 वाला को यहाँ भी बैठाओ x के साथ और यहाँ y के साथ भी बैठाओ। अब गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कोना कोने गुना कर दो। इससे इसको गुना करेंगे माइनस कितना होगा x, इससे इसको गुना करेंगे 1, इससे इसको गुना करेंगे माइनस y, इससे इसको गुना करेंगे 0। तो यहाँ देखो, तो x बराबर यहाँ 1 है, 1 बटे -1 होगा, तो भागा दोगे तो वही -1 हो जाए। अब यहाँ भी 1 है, तो 1 बराबर 0 -1, किसी भी संख्या को 0 से भागा दोगे तो क्या होगा जी y बराबर 0। तो आता है x बराबर कितना निकला मेरा, यहाँ लिख दो, आता है x बराबर -1 y बराबर 0। ये मेरा क्या हुआ आंसर। चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकालो या विलोपन विधि से निकालो, मेरा आंसर वही निकलेगा, समझे। और ये मान है ना, ये सब मान सही से बैठाना, नहीं तो मिस्टेक बहुत होता है इसमें, हम लोग से भी बहुत हो जाता है मिस्टेक। सही से बैठाना, मान गलत बैठाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो समझ में आया ना। अब देखो फिर दूसरा देते हैं, सर्दी लग गया है जी। अब यहां देखो, मान ले x -2y बराबर 4, ठीक दे दिया, या किताब में दिया हुआ रहेगा, यहाँ क्या देगा यहाँ दे देते, मान लीजिए किताब है 4, यहाँ रहेगा 3x + 2y बराबर 8, ये है
किताब में है और बोल रहा वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल करें, तो कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना, हमको भी जैसा है वैसा उतार लेंगे। हम क्या करेंगे, किताब से जैसा है वैसा उतार लिए। अब देखो इसको क्या करना है, इस पार लेके आ जाना है, ये 4 को इस पार लेके आ जाना है। x माइनस 2y इसको इस पार लेके आ गए तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। ठीक, फिर इसको लिखो 3x प्लस 2y बराबर 8 है ना, फिर इसको इस पार लेके आ जाएंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 8, समीकरण 2। तो अब यहां क्या करेंगे, फिर ऐसे ही लिख देंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर, देखो माइनस है तो माइनस के साथ लिख देना, ब्रैकेट डाल देना, अच्छा रहेगा। माइनस वाला रहे तो ब्रैकेट डाल देना, a1 b1 और c1 कितना है बोलो, c1 बराबर -4, ठीक है ना। a1 देखो कुछ नहीं रहेगा तो 1, या माइनस है तो माइनस डाल के 2, c1 बराबर -4 कर दिया। ठीक, अब लिखो a2 बराबर, ये वाला इससे लेना, इससे a2 बराबर मेरा 3, ठीक, और b2 बराबर मेरा हो जाएगा 2, और c2 बराबर मेरे प्यारे यहां हो जाएगा -8 ब्रैकेट वाला। फिर यहां बनाओ सूत्र से, क्या करेंगे, फिर 3 चौके डालो, बराबर डाल दो, यहाँ बराबर डाले, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ 1 होगा, फिर वही BC, फिर यहाँ CA और यहाँ AB, फिर वैसा ही कर दो BC माइनस BC, BC माइनस BC, यहाँ CA माइनस CA, AB माइनस AB, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ होगा 21, 12 21 12 21। कोई दिक्कत, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, x बटे b1 कितना है, कहाँ जी b1 -2 है, -2 बैठा दो गुना, अब b1 -2 तो c1 कहाँ गया, c1 c2, b1 c2 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 यहाँ है c2 हो गया -8, देखिए ब्रैकेट पहले डाल दिया तो आसान हो गया ना, c2। अब यहाँ देखो माइनस है, b2 कितना है जी, b2 मेरा 2 है, और c1 कितना है, कहाँ गया c1, ये -4, सही से बैठा ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, हमसे तो गलत नहीं हुआ ना। b1 -2 और उसके बाद c2 मेरा -8, ठीक, और मेरा b2 कितना, हमको भी अच्छा नहीं लगता है सब बैठाने में, तो b2 मेरा कितना है 2 गुना, और c1 कितना है जी, c1 -4, ठीक, बराबर c1 -4 हो गया, ठीक। अब देखो गुना a2 कितना है, a2 3 माइनस c2 -8, और गुना a1 कितना है, a1 मेरा 1 है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां फिर बैठाओ, a1 कितना है जी, a1 कहाँ गया, a1 ये देखो 1 गुना b2 2 माइनस a2 3, और b1 मेरा माइनस गुना -2। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। अब देखो यहां हल कर देंगे, इसको क्या करेंगे, देखो x बटे, देखो 8 दूना 16, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, खत्म। 4 दूना 8, देखो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो यहां प्लस हो गया, समझे। फिर इससे y बराबर, देखो 4 × 12 हुआ ना, 12 लिख दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जब दो तरह का चिन्ह है तो माइनस हो जाता, प्लस माइनस, या क्या हो गया माइनस, कोई दिक्कत, क्या हो गया जी, माइनस हो गया। अब यहाँ देखो इससे इसको गुना करेंगे, 8 का 8, ये माइनस है, यहाँ माइनस 8 का 8, देखो माइनस माइनस प्लस, समझे, 4 × 12 माइनस में आ रहा, यहाँ 8 का 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर। अब देखो इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, तो माइनस माइनस प्लस। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ जुड़ा 8 8 16 24 हो गया, 8 6 14 4 24, यहाँ भी जुड़ा, क्या हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं, ये माइनस में तो घटेगा तो कितना -4, 12 से आ जाएगा 4 -4,
और बराबर यहाँ क्या हो गया 6 2 8। बस कुछ नहीं करना, डंडा डाल दो, x बटे 24 लिख दो प्यारे, और यहाँ y बटे सॉरी x बटे 24, यहाँ इस पार लिखना x बटे x वाला, उस पार लिखना y वाला, और इसको रहने दो पड़ा हुआ। उसके बाद बराबर डाल दो। देखो 1/8 यहाँ भी लिखो, 1/8 यहाँ भी लिखो, गुना करो। इससे इसको गुना करेंगे तो 8x बराबर 24। तो x बराबर क्या होता है, जब भागा में गुना में रहे तो इस पार आता है भागा, 24/8। x बराबर कितना होगा 3, और यहाँ क्या होगा, इससे इसको गुना करेंगे 8y बराबर -4, y बराबर -4/8। काटोगे 4 के 4 दूना 8, तो y बराबर -1/2। अतः x बराबर 3, y बराबर -1/2। ठीक इसी प्रकार है। और बटे वाला तो बताए थे, बटे वाला जब रह गया तो क्या करोगे, समझे जी। और बटे वाला कैसे बनता है, नहीं बोले थे, बटे वाला जब दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। बटे वाला दिया है या नहीं दिया है, समझे, ऐसे ही ये बनता है। कोई दिक्कत है, बजरंग विधि नहीं है दिक्कत। चलो अब मान ले आपका किताब में यहाँ दे दिया x/2 प्लस 3/4 बराबर, यहाँ y दे दिया बराबर, यहाँ दे दिया कितना 4, यहाँ दे दिया x प्लस 3y बराबर 5। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ उतार लेना है इसको, x/2 प्लस 3y बराबर 4 बराबर यहाँ भी 4। तो हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बताए थे ना जी। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, 2 गुना 4 2x प्लस 3y बराबर 4। तो 2x प्लस 3y बराबर, इससे इसको गुना हो जाता है, इससे सबको गुना किया वही हुआ 4 चौक 16। तो 2x प्लस 3y -16 समीकरण 1। समझे, प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन जो भी रहे बटे में जब भी रहता तो इसको ऐसे तोड़ लिया करो, समझे। अब वहां देखो x प्लस 3y बराबर कितना 5, तो x प्लस 3y इस पर आएगा -5, समीकरण कितना होगा ये -5, समीकरण 1 बराबर 0, समीकरण 2, समझे, बराबर 0 समीकरण 2। कोई दिक्कत, तो देखो ये हो गया और ये होगा। तो अब बना a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -16, समझे, क्या हुआ c1 बराबर -16। अब यहां देखो a2 बराबर 1, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -5, ये है ना। चलो अब मान बैठाओ, सब लिख दिए। यहां देखो ये समीकरण 1 था, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -16, और ये समीकरण 2 निकला, a2 बराबर 1 और b2 बराबर 3, c2 बराबर -5। सूत्र से लिख दो। ठीक उसी प्रकार बराबर डाल दो, x दे दो, y दे दो, 1 दे दो, bc माइनस bc, ca माइनस ca, उसके बाद कर दो यहाँ ab माइनस ab, 12 21 या 12 सॉरी 12 21 होगा, 21 12 21 12 यहाँ फिर 21। चलिए अब मान बैठा दो यहाँ। अब देखो x बटे यहाँ क्या होगा जी, देखो b1 कितना है मेरा 3, c2 कितना है -5, उसके बाद माइनस है, माइनस डाल दिए। अब देखो b2 कितना है, देखो b2 मेरा 3 है, 3 डाल दिए। c1 मेरा कितना है जी, c1 मेरा -16 है, गुना -16, b2 प्लस में था ना,
चलो ठीक, B2 मेरा 3, ठीक। यहाँ देखो y बटे, अब यहाँ क्या होगा, C1 कितना है, कहाँ गया C1, C1 -16, बैठाने में ही थोड़ा घटपट लगता है। A2 कितना है, A2 मेरा 1 है, गुना 1 कर देंगे, माइनस C2 -5 गुना, और क्या है A1, C2 A1 कितना है 2, ठीक, बराबर 1 बटे यहाँ कितना होगा, अब यहाँ देखो है क्या है, A1 कितना है 2, और मेरा B2 A1 2, B2 मेरा 3 हो गया। और देखो A2 कितना है, A2 मेरा 1 है, कितना है A2 मेरा 1, और B1 कितना है जी, B1 मेरा 3 है। चलो ये अलग है जी, यहाँ बराबर है, ये इसका है। तो चलो हल करते हैं, 5 से 15 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, क्या होगा 16 32 48 ना, चलो समझे। बराबर यहाँ देखो y बटे -16, यहाँ देखो 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे 3 दूना 6 -3। अब हल कर दो, x बराबर 8 से 5 जाएगा 3, 33 होगा, 8 से 5 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा y बराबर -6, यहाँ हो जाएगा 1 बटे 3। अब डंटा मार दो, यहाँ x बटे 33 बराबर y बटे -6, इसको दोनों तरफ लिख दो, 1 बटे 3 यहाँ भी लिखो, 1 बटे 3 यहाँ भी लिखो, गुना कर दो, 3x बराबर 33, x बराबर 33 बटे 3, काट दो, x बराबर कितना होगा 11। यहाँ देखो 3y बराबर -6, y बराबर -6 बटे 3, y बराबर -2, तो अतः देखो x बराबर 11 हुआ और y बराबर -2, ये मेरा आंसर होगा। तो चलो आज यहीं तक क्लास को रोकते हैं, ठीक। अब सुबह लेते हैं जी क्लास, शाम में बहुत लेट हो जाता है सुबह, अब शाम में हिंदी ग्रामर ले लेंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है। ये हम अभी टेलर ही चलाते हैं, सबका बेसिक बता देते हैं, उसके बाद किताब में आएंगे। ये जब जान जाओगे, जब हम बताएंगे वहां बोलो चलो वज्रगुणन में विधि से हल करो, उस समय तो ये नहीं पूछोगे ना सर वज्रगुणन कैसा होता है, कैसे बना, जान जाओगे उसके बाद अपने आप ही मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। क्या यदि कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, हो जाता है, मान बैठाने में ज्यादातर गलती हो जाता है, ठीक है। समीकरण जब भी निकालोगे बराबर 0 डाल देता, कोई भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।